आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। राजस्थान में अशोक गहलोत की क़यादत में कांग्रेस सरकार बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि नायब वजीर आला सचिन पायलट ने खुले तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में कोविड-19 से निपटने की कोशिशों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत की यूनिवर्सिटियों में आइंदा तालीमी सेशन शुरू करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जबकि अंडर ग्रेजुएट क्लासेज 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सयाहों की आमद के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सयाहत का शोबा कल से मरहलेवार तरीके से शुरू होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नकदी निकालने पर टीडीएस से मुताल्लिक इत्तलात की शरहों को मालूम करने के सिलसिले में बैंकों के लिए सहूलत का आगाज किया है। अब खबरें तफसील से। राजस्थान में अशोक गहलोत की क़यादत में कांग्रेस सरकार बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि नायब वजीर आला सचिन पायलट ने खुले तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। जनाब पायलट ने दावा किया है कि गहलोत सरकार अक़लियत में आ गई है क्योंकि 30 से ज्यादा असेंबली अरकान उनकी हिमायत कर रहे हैं। एक बयान में पायलट ने कहा कि कुछ आजाद असेंबली मेंबरान ने भी उनकी हिमायत का अहद किया है। उन्होंने कहा कि वो आज होने वाली कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उधर पायलट के हामियों ने कहा है कि वो दिल्ली में खेमजन हैं और राजस्थान पुलिस की तरफ से उन्हें भेजे गए नोटिस से परेशान हैं। ये नोटिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से भेजा गया है, जिसमें उनसे वक्त मांगा गया है ताकि वो गहलोत सरकार को इक़्तिदार से बेदखल करने के सिलसिले में एक मुबैना साजिश पर अपने बयान रिकॉर्ड करा सकें। पायलट के हामियों का कहना है कि ये नोटिस उन्हें बेइज्जत करने के लिए भेजा गया है। जनाब गहलोत ने हफ्ते को इल्जाम लगाया था कि अपोजिशन बीजेपी रियासती सरकार को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के असेंबली मेंबरों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हालिया सियासी वाक़यात जनाब गहलोत और जनाब पायलट के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी को जाहिर करता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में कोविड-19 से निपटने की कोशिशों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में एक सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। हर एक ये सोचता था कि भारत जैसा मुल्क किस तरह कोविड-19 से निपटेगा और कुछ खदशात भी थे, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह यहां कोविड-19 के खिलाफ सबसे कामयाब लड़ाई लड़ी गई है। जनाब शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज एक गैर मामूली रोल अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ ये जानती हैं कि किस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, बल्कि वो ये भी जानती हैं कि अवाम की मदद से किस तरह इस आलमी वबा से निपटा जाए। आपने एक नया उदाहरण देश और दुनिया के सामने रखा है कि आप सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं करते, आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ लड़ना नहीं जानते, आप लोगों से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई इतनी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। जनाब शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की क़यादत लोगों की शराकतदारी से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जनाब शाह ने कहा कि हम वजीर आज़म की क़यादत में एक अवाम, एक सोच, एक मुल्क के उसूल के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मुस्तहकम पोजीशन में हैं। वजीर दाखिला कल गुरुग्राम में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF की मुल्कगीर सतह की शजरकारी मुहिम के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि CAPF की मुल्कगीर शजरकारी मुहिम के तहत 1 करोड़ 37 लाख पौधे लगाने का निशाना तय किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें कुदरती वसाइल को बरूएकार लाना चाहिए और उनका इस्तेसाल नहीं करना चाहिए। वजीर दाखिला ने कहा कि सारिफीन के मफादात की वजह से ये तवाज़ुन मुतासिर हुआ है और इसके नतीजे में हम आबो हवा में तब्दीली और आलमी तमाज़त के चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। आलूदगी को कम करने में पेड़ पौधों के अहम रोल पर जोर देते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस शजरकारी मुहिम में पौधों की मुख्तलिफ अक़साम को चुना गया है। इनमें पीपल, जामन, नीम, वटा वृक्ष और बरगद शामिल हैं, जो मुख्तलिफ सीजन में ऑक्सीजन देने की सलाहियत रखते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत की यूनिवर्सिटियों में आइंदा तालीमी सेशन शुरू करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जबकि ग्रेजुएशन के पहले साल के लिए क्लासें 1 अक्टूबर से शुरू होंगी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्लासें 1 नवंबर से शुरू होंगी। रियासती सरकार ने हिदायत दी है कि ग्रेजुएशन के पहले साल के लिए दाखिले का अमल 15 सितंबर और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर के तलबा को छोड़कर ऑनलाइन क्लासें 4 अगस्त से शुरू होंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सभी यूनिवर्सिटीज में निसाब के हिसाब से कम 45 दिनों की ऑनलाइन पढ़ाई तय की जाएगी और उसके बाद तलबा के ग्रुप बनाकर क्लासें शुरू की जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान समाजी फासला बरकरार रखना होगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर के लिए दाखिला इम्तिहान ऑनलाइन होगा और इसे 15 सितंबर और 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस साल यानी 2020-21 के तालीमी साल के लिए इम्तिहान अगले साल मार्च और अप्रैल के बीच मुनक्किद किए जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटीज को अपना तालीमी कैलेंडर 20 जुलाई तक अपलोड करने के लिए कहा गया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात से लगाई गई बंदिशें आज सुबह खत्म हो गईं। 55 घंटे की बंदिश की इस मुद्दत के दौरान सभी मार्केट, दफ्तर और दीगर सरगर्मियां बंद रहीं। आज से मार्केट्स और दीगर सरकारी इदारे महज 5 दिन खुलेंगे, जबकि हफ्ते के बाकी 2 दिन में पाबंदियां नाफिज रहेंगी। रियासत में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत में खत्म हफ्ता सफाई सुथराई की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरगना विकास दुबे के 2 साथियों को महाराष्ट्र में थाने की एक अदालत ने 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। सरगना विकास दुबे हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। एक एहलकार ने कल बताया कि महाराष्ट्र के इंसदादे दहशतगर्दी के दस्ते ने इन दोनों को थाने के ढोकाली इलाके से गिरफ्तार किया था। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आरएच झा ने उन्हें 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेजा है। एहतियात के तौर पर कोरोना वायरस टेस्ट के बाद दोनों को तलोजा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सयाहों की आमद के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। उसने कल से सियाहत के शोबे को मरहलेवार तौर पर खोलने का फैसला किया है। पहले मरहले में सियाहत को हवाई जहाज से आने वाले सयाहों तक महदूद किया जाएगा। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर तमाम सयाहों की RT-PCR जांच को लाजमी कर दिया गया है। सयाहों को जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले अपने होटल बुकिंग की तस्दीक करनी होगी, जबकि आमद पर इस बुकिंग के सबूत की जांच की जाएगी। तमाम सयाहों के पास हवाई जहाजों के तस्दीक शुदा रिटर्न टिकट भी होने चाहिए। जम्मू कश्मीर का सियाहत का शोबा ऐसे होटलों और ट्रैवल एजेंसियों की फहरिस्त फराहम करेगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को सियाहती छुट्टी पर आने से गुरेज करना चाहिए। कोविड-19 के लिए RT-PCR जांच के नतीजे मनफी आने तक सयाहों को अपने होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। जांच के नताइज के आम तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। तमाम सयाहों के फोन पर आरोग्य सेतु ऐप का होना लाजमी है और उनकी आमद के मौके पर उस ऐप पर स्टेटस की जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर में उन 88 इलाकों में लोगों की नकलो हमल और सरगर्मियों पर बंदिशें नाफिज की जा रही हैं, जिन्हें श्रीनगर में कोविड-19 रेड जोन के तौर पर उस वक्त नोटिफाई किया गया जब श्रीनगर जिले में कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ। श्रीनगर जिले के मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने इन सभी 88 रेड जोन को सील करने का हुक्म दिया है। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो इन इलाकों में किसी भी तरह की सरगर्मियों और नकलो हमल की इजाजत न दे। किसी को भी इन इलाकों में अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया ने इन रेड जोन के हर इलाके के नक्शे तैयार किए हैं और इन नक्शों के मुताबिक सीलिंग की जाएगी। हर रेड जोन को उन मकामात से 300 से 500 मीटर तक सील किया जाएगा जहां कोविड-19 के मुसद्दका मामलों का पता चला है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किसी भी तरह की कोई खिलाफ वर्जी न हो, जिला इंतजामिया रेड जोन इलाकों के दाखिले और बाहर निकलने के पॉइंट्स पर निगरानी कैमरे नस्ब करने के इम्कानात का पता लगा रही है। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के नए 879 मामले सामने आए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद बढ़कर 41,897 हो गई है। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि कल कुल 13 मरीज की इस वायरस से मौत हुई है।
रियासत में कोरोना वायरस से कल 13 अफराद की मौत हुई। अहमदाबाद शहर में 4 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हुए। रियासत में कोविड-19 की वजह से अब तक 2047 मरीजों की मौत हो चुकी है। सूरत शहर में कोरोना के सबसे ज्यादा 205 मामले सामने आए हैं, जबकि अहमदाबाद शहर में 152 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में जेरे इलाज मामलों की तादाद 10,661 तक पहुंच चुकी है। इनमें 67 मरीजों की हालत नाजुक है और वो वेंटिलेटर्स पर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 513 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस तरह कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 29,189 हो गई है। योगेश पांडेय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। असम के 24 जिलों में सैलाब की वजह से 13 लोग मुतासिर हुए हैं। दरिया के पुश्तों में शिगाफ पड़ने की वजह से नए इलाकों में पानी भर गया है। बहुत से दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। रियासत में अब तक 70 अफराद सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से हलाक हो चुके हैं। वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने अपने साथी वजीरों, अरकान पार्लियामेंट और असेंबली मेंबरों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करें और राहत और बचाव कामों का जायजा लें। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि सरगर्म जुनूब मगरबी मानसून की वजह से होने वाली बारिश का जोर शिमाल मशरकी भारत, बिहार, मगरबी बंगाल और मशरकी उत्तर प्रदेश में आज तक जारी रह सकता है। आकाशवाणी से बात करते हुए आईएमडी के डायरेक्टर ने कहा कि वस्ती भारत में खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जहां कम बारिश हो रही थी, आज से मूसलाधार बारिश हो सकती है। मानसून ट्रॉफ होटल्स के पास अभी स्थित है। इसकी वजह से 9 तारीख से नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, साउथ एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम और इसके आसपास जो बिहार एंड ईस्ट यूपी इलाका है वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जारी है। हमारा ये उम्मीद है कि बिहार, आसाम एंड मेघालय और साउथ एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है और इसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी कम होता रहेगा, क्योंकि हमारा उम्मीद है कि जो मानसून ट्रॉफ जो फुटिल्स में है जिसकी वजह से ऐसी हेवी ट्रेंड चल रहा है वो मानसून ट्रॉफ धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट होगा। 13 तारीख से धीरे धीरे जो सेंट्रल इंडिया में बारिश कम हुआ है वहाँ फिर बारिश बढ़ने लगेगा। इनकम टैक्स महकमे ने बैंकों और डाकखानों के लिए एक नई फालियत यानी कामकाज से मुतालिक एक सहूलत का आगाज किया है, जिसके जरिए वो नकद रकम निकालने पर टीडीएस के इतलाक की शरहों की यकीन दहानी कर सकते हैं। इसके तहत बैंक और डाकखाने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वाले शख्स के मामले में 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकालने और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले शख्स के मामले में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम निकालने पर टीडीएस के इतलाक की शरहों की यकीन दहानी कर सकते हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के बहरान का शिकार होने को आज के सभी उर्दू अखबारों ने अहमियत दी है। बकौल राष्ट्रीय सहारा, सिंधिया की राह पर पायलट, राजस्थान में शय और मात का खेल जारी। रोजनामा इनकलाब के मुताबिक कांग्रेस आला कमान के हाथ में अब राजस्थान हुकूमत का मुस्तकबिल। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के सबब हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन नाफिज किए जाने को इनकलाब ने बड़ी खबर बनाया है, जबकि राष्ट्रीय सहारा ने हफ्ते और इतवार को रियासत की तमाम दुकानें बंद रहने की खबर दी है। अखबार के मुताबिक सफाई सुथराई और सैनिटाइजेशन का खुसूसी प्रोग्राम चलाया जाएगा। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 8,71,000 से तजावुज होने की खबर दी है। इनकलाब के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ 28 लाख के पार। आलमी इदारे सेहत WHO का वायरस की रोकथाम के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर जोर। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 21 साला गेंदबाज राशिद खान ने दिलचस्प इंकिशाफ किया है कि वर्ल्ड कप जीतने पर ही करूंगा शादी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। राजस्थान में अशोक गहलोत की क़यादत में कांग्रेस सरकार बहरान का शिकार हो गई है, क्योंकि नायब वजीर आला सचिन पायलट ने खुले तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में कोविड-19 से निपटने की कोशिशों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत की यूनिवर्सिटियों में आइंदा तालीमी सेशन शुरू करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जबकि अंडर ग्रेजुएट क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सयाहों की आमद के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नकदी निकालने पर टीडीएस से मुताल्लिक इत्तलात की शरहों में मालूम करने के सिलसिले में बैंकों के लिए सहूलत का आगाज किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।